हम लोग तो इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। तो सारी उम्मीद टूट चुकी है, सरकार से कोई इंसाफ अब तक नहीं मिली है। और हम अपनी ये गायत्री के लिए नहीं, पूरी बिहार की बेटियां के लिए हम बैठे हुए हैं और हमें इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे, लेकिन इंसाफ लेकर रहेंगे। वो कुछ भी हो जाए, हमें इंसाफ चाहिए तो चाहिए। सीबीआई तो जांच कर रही है। सीबीआई क्या जांच कर? जब जांच करती तो हम लोग यहाँ आके नहीं बैठते। जब सीबीआई जांच ही करती, अच्छे से जांच ही करती, तो हम यहाँ आके बैठे हुए नहीं रहते। फांसी दो। एकमात्र आज कुछ नहीं होता है, अपने को जेल जाना मजबूर गर्दनी के भाग में बैठे हुए हैं। सरकार के करने के बाद हम बेटी की गायत्री के न्याय के लिए, गायत्री को न्याय चाहिए ना। हॉस्टल पता नहीं सम्राट चौधरी कहाँ बैठे हैं। सम्राट चौधरी को तो इसको हॉस्टल को बुलडोजर से गिरवा देना चाहिए ना। गरीबों लोग को घर के लिए सम्राट चौधरी के पास बुलडोजर था, और हॉस्टल में जिस हॉस्टल में बेटी की जान गई वो हॉस्टल करने के लिए बुलडोजर नहीं है सम्राट चौधरी के पास। कहाँ है सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी को मेरी आवाज जहाँ तक जाती होगी, सम्राट चौधरी से आग्रह है कि एक बेटी को न्याय दिलवाने में आप सहयोग कीजिए। आप तो कहते हैं कि कोई भी बिहार की बेटी को देखेगा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे, और आज एक बेटी की मां बिलख रही है और सम्राट चौधरी कहाँ सोए हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कहाँ सोए हैं? हॉस्टल पे बुलडोजर चलवाना चाहिए। 5 अपराधी हैं, उन लोग को फांसी की सजा दिलवाना चाहिए। क्यों? ये क्या हो रहा है? ये सरकार क्या कर रही है? न जांच कर रही है, न न्याय मिल रहा है बेटी को। ये कोई मतलब हुआ है? हम लोग को न्याय देना पड़ेगा, न्याय दे। देखिए, इस केस में सरकार के उच्च स्तर के लोग इसमें हैं, इसीलिए एसआईटी जो है आनन फानन में सरकार गृह जो मंत्रालय है बिहार का, वह सीबीआई को दे दिया। और सीबीआई ने जिस प्रकार से काम किया है, तो याद रखिए वही सीबीआई है कि दिल्ली सीएम को उठा करके तिहाड़ जेल भेज देती है, झारखंड सीएम को उठा करके रांची होटवार भेज दे रही है। लेकिन यही सीबीआई है कि इस मामले में बिल्कुल उसको लग रहा है कि कहीं कुछ नहीं है। सीबीआई का आईओ लगातार बदल जा रहा है। इससे पहले कि जो सीबीआई के आईओ थे वह पवन श्रीवास्तव थे, अब सीबीआई के आईओ है दूसरा कोई बन गया है। तो आईओ भी चेंज पे चेंज हो रहा है, क्योंकि ये लोग एक फैब्रिकेटेड स्टोरी बना करके चाह रहा है कि मामला को अलग एंगल देना। लेकिन न्यायालय के फटकार के कारण न्यायालय ने स्टेटस रिपोर्ट मांगा है, और 30 मार्च तक सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट देना है। 30 मार्च जो है आपका, वह कल ही सोमवार को है, और सीबीआई इसमें कुछ नहीं कर रही है। मैं मानता हूं कि सीबीआई जो एजेंसी है, यह एक पिंजरा में तोता देखे है ना, वही है, और वह बिल्कुल सरकार के हिसाब से चलेगी। विपक्ष को खाली अरेस्ट करेगी, और जो सत्ता पक्ष है उसको कुछ नहीं करेगी। क्या लगता है सरकार को जगाने के लिए, सरकार जो सोई हुई है, जो कान में तेल डाल करके सोई हुई है, यह जो बाहरी सरकार है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि यदि लोग सड़क पे नहीं आएंगे तो संसद आवारा हो जाएगा। उसी प्रकार से लगातार जनवरी से यह घटना घटा है, लोग आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं। आज ही के दिन जहानाबाद में महापंचायत होने वाला था, लेकिन प्रशासन ने उसको रद्द कर दिया, बोला कि हमसे संभव नहीं है। उसके कारण आज पूरा बहुत बड़े पैमाने पे होता। लेकिन आज पटना में गर्दनी बाग में धरना स्थल पे हम लोग यह सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को सीधा मैसेज दे रहे हैं कि बेटियों के खिलाफ आप इनटॉलरेट नहीं होइए। जो भी इसमें शामिल है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाइए और उनको सलाखों के पीछे ढकेलिए। बिहार के जनमानस में यह बात बिल्कुल बैठ चुका है कि मुख्यमंत्री, हमारे अचेत मुख्यमंत्री बिहार सरकार किस कारण दिल्ली राज्यसभा जा रहे हैं। जो व्यक्ति सीएम है, जो व्यक्ति राज्यसभा भेजता हो, वह राज्यसभा जा रहा है। कहीं ना कहीं बिहार के जनमानस में कुछ बातें स्पष्ट हैं कि घटना में कहाँ के लोग कैसे शामिल है, नहीं है, यह कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह जो घटनाक्रम है ये बहुत ही निंदनीय है, और हम लोग सड़क से लेकर के संसद तक इसका लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन न्याय लेके रहेंगे।
न्यायालय के लिए संसद तक सीबीआई को सरकार ने जांच दे दिया। अब एसआईटी कहती है कि सीबीआई हमारे पास नहीं है, सीबीआई राज्य का नहीं है, सीबीआई सेंट्रल का है। तो अब हमारी लड़ाई सेंट्रल से है, और सेंट्रल में जो लोग सीबीआई के लोग हैं और जिस प्रकार से बैठे हुए हैं, या बिहार के जनमानस में बैठ चुका है कि घटना में कौन है नहीं है। अब बस खाली पर्दाफाश होना बाकी रह गया है। देखिए, अभी तक जितने भी जांच एजेंसियों को जिम्मेवारी मिली है जांच करने, सिर्फ सब लोग घोल मटोल करने में लगे हुए। कभी एसआईटी, कभी सीबीआई में भी पटना, फिर दिल्ली की टीम। तो लगातार आप जांच को डाइवर्ट कर रहे हैं, टीम चेंज कर रहे हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि आप लोगों के अंदर सही नियत नहीं है कि बच्ची को न्याय मिले। अगर सही नियत से अगर कार्य होती, जांच होती, तो एसआईटी निष्पक्ष जांच करके जो अपराधी है उनको फांसी तक पहुंचा देती। लेकिन ये सरकार, चाहे डबल इंजन की सरकार, चाहती है कि बड़े बड़े जो इसमें मछली हैं, चाहे वो हॉस्पिटल के लोग हों, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे नेता के परिवार के लोग जो इसमें फंसे हुए, उनको बचाने में सिर्फ लगे हुए। तो न्याय के लोग बैठे हुए हैं रोड पे। अगर न्याय नहीं देगा तो शांति से आंदोलन करने के बैठे हुए हैं। कल उग्र आंदोलन करेंगे। पहले हम लोग प्रशासन को बताया कि नहीं ये रेप है, फिर जब आंदोलन के एसआईटी आया, जब नौमा से पैदल मार्च हम लोग किए जहानाबाद, तो सीबीआई आया। अब सीबीआई भी जहाँ वहीं बैठ गया चुपचाप उसी रास्ते पे। तो फिर हम लोग शांति आंदोलन कर रहे हैं, शांति से बैठे रोड पे। 2 दिन 4 दिन 5 दिन का हम लोग समय दे रहे हैं। यही सोशल मीडिया का माध्यम सीबीआई सुन ले। अगर उसको और समय चाहिए कि 10 दिन या 12 दिन 50 समय चाहिए, हम समय देंगे। और समय के अंदर में अगर दोषी को नहीं पकड़ा तो अभी तो जहानाबाद जाम हुआ है ना, परमेश्वर मुखिया के समय में पटना जाम हुआ था ना, अभी पूरे बिहार जाम होगा, पूरे बिहार चक्का जाम होगा। कोई एसडीओ का लाइन और कोई एसपी नहीं चलेगा। हम लोग उससे चक्का जाम किया, प्रशासन ने समझ सके हैं। सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है। आज ताकत दिखाने बहुत हम लोग को परेशानी नहीं होगा। कि सरकार सुन ले कि हर हाल में हम लोग चक्का जाम करेंगे अगर नहीं न्याय मिला तो। अगर सीबीआई जांच अगर नहीं सही से किया तो, अगर रिपोर्ट सही अगर नहीं सौंपा तो, और नहीं तो कसम जनता जिसको मनीष रंजन बोल रहा है या हॉस्पिटल के बारे में बोल रहा है, उस रास्ते पे जा और जांच करे और डोर टू डोर सोशल मीडिया में आकर के जवाब देने का, आज आपने क्या किए, कल आपने क्या किए, तब हम लोग शांत से बैठेंगे। चलिए आज सीबीआई इस रास्ते पे चला, आज ये जांच कर रहा है। ये चुप्पी साधने से, सरकार को हेराफेरी करने से ये जनता चुप नहीं होगा। ये जनता को चुप नहीं करेगा। बेटी के न्याय के लिए जो रोड पर उतरा है ना, इसको चुप नहीं कर दीजिएगा। अब सरकार बनाइए बदलिए, उससे हम लोग कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बीजेपी आया, जदयू आया, निशांत आया, सम्राट आया, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता हम लोग को। हम लोग रोड जाम करेंगे, न्याय नहीं मिला तो। और डंडा चलवाइएगा ना डंडा, परमेश्वर के समय डंडा नहीं चलवाए थे आप। आएगा उस दिन, बहुत जल्दी आएगा। आइए मत बिहार सरकार तो नेता के अंडर में काम करते हैं सीबीआई, राजनेता के अंडर में काम करती है सीबीआई। आज का सीबीआई बताइए कहीं तो उस पर जांच किया है। लेकिन चलिए हम लोग को उम्मीद देता है कि नहीं, आप सोशल मीडिया के जमाना आप गलत नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वही चाल है उसका। लेकिन चलिए अगर समय लेता तो समय भी देंगे, लेकिन सीबीआई अगर नहीं पता चल रहा है तो जनता की बात सुने। जनता जो सोशल मीडिया में बैठ के बोल रहा है उससे भी बुलाए कि आप किस आधार पर बोल रहा है, अगला को मांग करने के लिए बुला रहे भाई। हम नहीं जाएंगे तब ना, हम सब मत ले, हम मत नहीं करेंगे तब ना। अब रास्ते पे चलिए। तो कुछ सरकार जो कह रहा है, अब अपडेट पार्टी क्यों नहीं कर रहे सोशल मीडिया के माध्यम से? आज हमने ये जांच किया, वो जांच किए, तो कुछ नहीं चलने वाला है। जो भी अगर नहीं करेगा तो पूरे बिहार को जाम करेगा, बहुत जल्दी जाम करेगा। बेटी की न्याय की मांग में बेटी के न्याय के लिए हम लोग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। पिछले 75-80 दिनों से हम लोग रोड से लेकर हर जगह संघर्ष कर रहे हैं कि भाई कौन से
आसमान कौन सा पताल में निकल गया है दोषी, कहाँ छिप गया है कि भाई एसआईटी टीम बिहार सरकार और सीबीआई को अभी तक मालूम नहीं हुआ है। भाई हमारी समाज की बेटी को न्याय आखिरकार कौन देगा, सवाल यहाँ ये है। आखिरकार कौन लोग इस चीज में इन्वॉल्व थे, भाई बिहार सरकार बता दे ना, कौन लोग तो कोई ना कोई तो दोषी होगा ना, कोई तो दोषी लेके आओ हमको, बताओ कि भाई ये दोषी था। ऊपर से मनीष रंजन को गिरफ्तारी हुई, उससे न तो रिमांड पे लिया गया न पूछताछ किया गया। भाई 1 घंटा के अंदर अगर प्रशासन चाह लेगा तो मनीष रंजन का CDR जांच करेगा, मोबाइल का लोकेशन ट्रैक करेगा, किस व्यक्ति से इस लोग पिछले 48 घंटा में लोग बात किया, पिछले 1 साल का अकाउंट स्टेटमेंट निकालने का काम करे, किस व्यक्ति से इसका अकाउंट का ट्रांजैक्शन है। 2 मिनट में अपराधी मिल सकता है। लोग इसको नीपा पोती करने का काम किया है, डे 1 से नीपा पोती करने का काम किया है। सरकार से सरकार अब तो सरकार के लोग न बताएंगे, जो बैठे हुए हैं लोग सरकार में, जो इस शासन को चला रहे हैं। अपने कई डीजीपी के पास गया, मुलाकात, दुर्भाग्य है ऐसे डीजीपी को जो इस तरह से हमारे ऊपर दबाव बनाया कि आप मान लीजिए कि आप ही की बेटी आत्महत्या की है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो डीजीपी महोदय से दबाव बनाई थी, बिल्कुल लगातार बना रहे हैं, आज तक प्रशासन दबाव बनाने का कार्य कर रही है और कोई भरोसा बनाने का काम कर रही है। हाँ अभी भी तो साहब से मिलने की डीजीपी 2 बार मिले, लेकिन वो कहे कि आपकी बेटी आत्महत्या की है, बहुत तरह की कहानी गढ़ने का प्रयास किए, लेकिन हमने कहा कि नहीं, कि हम कैसे मान सकते हैं मेरी बेटी आत्महत्या की है। मेरी बेटी गलत नहीं थी और मेरी बेटी गलत नहीं थी और मैं भी गलत नहीं हूँ, सत्य के मार्ग पर मैं हूँ। परेशानी हो रही है लेकिन न्याय मिल रहा है। देखिए जो प्रवक्ता है वो सामने आकर के बैठे, ठीक है, जो भी है आपको माँ को बोलने दे सकता हूँ, आपको रिकॉर्डिंग दिखाए कौन से बात बोल रहे हैं, ऐसे बात सरकार से सरकार अब तो सरकार के लोग न बताएंगे, जो बैठे हुए हैं लोग सरकार में, जो इस शासन को चला रहे हैं। अपने कई डीजीपी के पास गया, मुलाकात, दुर्भाग्य है ऐसे डीजीपी को जो इस तरह से हमारे ऊपर दबाव बनाया कि आप मान लीजिए कि आप ही की बेटी आत्महत्या की है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो डीजीपी महोदय से दबाव बनाई थी, बिल्कुल लगातार बना रहे हैं, आज तक प्रशासन दबाव बनाने का कार्य कर रही है और कोई भरोसा बनाने का काम कर रही है। हाँ अभी भी तो साहब से मिलने की डीजीपी 2 बार मिले, लेकिन वो कहे कि आपकी बेटी आत्महत्या की है, बहुत तरह की कहानी गढ़ने का प्रयास किए, लेकिन हमने कहा कि नहीं, कि हम कैसे मान सकते हैं मेरी बेटी आत्महत्या की है। मेरी बेटी गलत नहीं थी और मेरी बेटी गलत नहीं थी और मैं भी गलत नहीं हूँ, सत्य के मार्ग पर मैं हूँ। परेशानी हो रही है लेकिन न्याय मिल रहा है। बेटी के न्याय की मांग को लेकर क्या कहेंगे, सरकार से क्या है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? सरकार मिली हुई है अपराधियों से, तो क्यों से कार्रवाई कर रही है सरकार। सीबीआई भी अब शांत बैठ चुकी है। हाँ सबका मिली भगत है और इसके चलते जो से न्याय नहीं मिल पा रहा है। आम जनता का सरकार से भरोसा उठ गया है और सीबीआई हो, एसआईटी हो, सीआईडी हो, सारे के सारे जो है सो अपराधी की तरह पीड़ित पक्ष को ही परेशान करने का काम कर रहे हैं। पीड़ित परिवार के माता पिता को, उनके संबंधी को, उनके ग्रामीण जनता को, और अभी तक न्याय अब सिर्फ भरोसा है एक न्यायालय पर। न्यायालय में हम लोग गए हैं, न्यायालय पर भरोसा है। और अब तो मनीष रंजन को भी कोर्ट से राहत मिल गई है। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, सब बिका हुआ है, सारा तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त है। रावण गौरव कंस का सरकार चल रहा है, कहीं कुछ सच्चाई नहीं है और सत्य के मार्ग पर मैं चल रहा हूँ। परेशानी होती है लेकिन पराजित नहीं होऊंगा, मुझे पूरी भरोसा है। और असली परमात्मा सही न्याय परमात्मा देंगे और उनके ऊपर भरोसा है। और विशेष मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत दुखी हूँ, बुरा हाल हो चुका है, बहुत दुखी हूँ। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत भरोसा था सरकार पर कि सुशासन की सरकार है, हम लोग, हमारे समाज के लोग अग्रणी भूमिका निभाई इस सरकार को बनाने में, ये सुशासन की सरकार है। लेकिन तो यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। आए दिन प्रत्येक दिन बेटियों के साथ से किसी समाज, किसी वर्ग की बेटी के साथ से रोज भ्रष्टाचार की कहानी आ रही है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रही है, कहीं कुछ बोलने वाला कोई नहीं।